कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनका कहने का तात्पर्य है कि माला फेरने वाले चाहे कितनी ही माला फेर लें, चाहे युग युग बीत जाएं, फिर भी उससे मन नहीं बदलता, मन नहीं सुधरता। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कभी कोई ध्यान के नाम पर कोई योगासन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, कोई कर्म कांड कर लेते हैं कि भगवान के पास नारियल चढ़ा दिया, आरती कर ली, पूजा कर दी। मन में सारे छल कपट हैं, मन में कोई श्रद्धा नहीं। श्रद्धा वैसे श्रद्धा रखने जैसी कोई चीज होती नहीं है, पर मन बिल्कुल छल कपट से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मेला है। पर जिनको लगता है कि कर्मकांड करने से सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसों से कह रहे हैं कबीर साहब कि जितना तुम्हें माला फेरना है फेर लो। देखा होगा तुमने कुछ लोगों को जो हाथ में शायद माला फेरते हैं और उससे कपड़े में डाल लेते हैं हाथ को, वो लटकती रहती है थैली जैसी, पूरा बोझ। लेकिन हम यही करते हैं, हम बाहर बाहर सब बदलना चाहते हैं, ऊपर ऊपर बदलना चाहते हैं, और बाहर बाहर ऊपर ऊपर बदल करके हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर शांति मिल जाए। अरे जब हम परेशान अंदर से हैं, अशांत हमारा मन है, तो इलाज मन का किया जाना चाहिए ना, बाहर की चीज़ों का क्या इलाज करना। कितनी कथाएं होती हैं, प्रवचन होते रहते हैं, सारे कथावाचक हर समय क्या बताते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, कर्म कांड बताते हैं। ये पूजा करो, वो हवन करो, क्या होगा इन सब से? तो जब तक आपका मन वही है, आपकी समझ वैसी ही है, आपके विचार वैसे ही है, तब तक आप बाहर कितना ही कुछ कर लें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो केवल मन को समझने से ही होगा। जब मन का फिर जाता है, मन का फिर जाता है, माने मन जो गलत दिशाओं में भाग रहा है, दौड़ रहा है, बाहर की ओर दौड़ रहा है, जाकर लिप्त हो जाता है नश्वर चीज़ों से। जब उसकी ये बहिर्मुखी दौड़ रुक जाती है, ठहर जाती है, और जब मन स्वयं अपने प्रति सजग हो जाता है, तब कुछ अंतर पड़ता है, तब बदलाव होना शुरू होता है। नहीं तो फेरते आए हैं माला फेरने वाले तो न जाने कब से, युगों युगों से कह रहे हैं कबीर साहब। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मिट्टी हो गए सब। तो ऐसे ही एक दिन सबको ढेर हो जाना है। कोई कहता है कि वो सुबह और शाम को आधे आधे घंटे ध्यान करता है, कोई कहता है मैं सुबह शाम 2-2 घंटे माला जपता हूँ, कोई कहता है मैं मंत्र दोहराता हूँ। ये मंत्र दोहराना क्या है? ये भी माला जपना है। क्या होगा इनको दोहराने से? सुबह शाम आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे ये सब कर लोगे, और पूरे दिन क्या करते हो? वही नरक में सड़ते हो, वही गलत काम करते हो, गलत व्यवहार करते हो, छल कपट, कलह क्लेश, गलत संबंध बनाते हो। जीवन तब बदलता है जब पूरा जीवन तुम्हारा सही दिशा में बढ़े, तुम्हारे संबंध सही हो, तुम्हारे काम सही हो, तुम्हारे व्यवहार सही हो, छल कपट कलह क्लेश ये सब तुम्हारे मन के अंदर ना हो। ये कितने शिविर होते रहते हैं, लोग ध्यान करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? रोज रोज क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो 2-2 घंटे जाते हैं, 4-4 घंटे जाते हैं। और रोज रोज क्यों जाते हैं? क्योंकि रोज जाकर के वापस उसी नरक में सड़ते हैं, फिर मन अशांत होता है, वापस शांति पाने के लिए किसी ध्यान के शिविर में चले जाते हैं। तो वो गलत जिंदगी जो जी रहे हो उससे मुक्त हो ना, उससे मुक्त हो गए तो रोज रोज ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जब तक गलत जीवन ही जी रहे हो तो रोज रोज जाना पड़ेगा। ये रोज रोज जाना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम जो ध्यान कर रहे हो वो ध्यान है ही नहीं। तो तुम्हारा मन पूरे दिन जहाँ लगा होता है उसको वहाँ से मोड़ो। जिन गलत दिशाओं में वो भाग रहा है, जिन गलत दिशाओं में भागकर वो शांति खोज रहा है, उसे अंदर की तरफ मोड़ो। कौन है जो उसे भगा रहा है, उसको जानो। उन इच्छाओं को, उन वासनाओं को देखो, उनको समझो। कौन सा लालच, कौन सा स्वार्थ उसे दौड़ा रहा है, कौन सा डर उसे दौड़ा रहा है, उसको देखो, उसको समझो। तब कुछ भला होगा, अन्यथा दौड़ते रहो। कबीर साहब कहते हैं जो बहुत सोते हैं उनसे, बहुत सोते हैं माने सोना कह दो, ये बस व्यर्थ की चीज़ों में जो लगे रहते हैं, जो आराम आराम खोजते रहते हैं, हर समय ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बस किसी भी तरह आराम से कट जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई चुनौती ना उठानी पड़े, कोई संघर्ष ना करना पड़े। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। क्या करते हैं? रात गंवाई सोए के, रात हम भोगते हैं, भोग करते हैं, ठीक, और दिवस गवाई खाए, दिन में खाते हैं, कमाते हैं। हीरा जन्म अनमोल था, जो जन्म था वो अनमोल था, लेकिन उसको हमने कौड़ियों के दाम बर्बाद कर दिया। माने जिसकी कीमत कौड़ियों के बराबर थी, उसके पीछे दौड़ते 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 हमने उसे गंवा दिया जिसकी कीमत अनमोल थी, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती थी। देख लो आसपास जो भी है, अपना जीवन देख लो, इन्हीं दो चार कामों में तो बीत रहा है। शरीर की सेवा में, इसी के लिए कमाते हैं, इसी के लिए खाते हैं, इसी के लिए भोगते हैं, इसी के लिए सोते हैं, फिर उठते हैं, कमाते खाते भोगते और सो जाते हैं। इसी की सुरक्षा के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन जो अंदर अशांत है, परेशान है, उसका हम इलाज नहीं करते, उसके बारे में कुछ नहीं करते। तो जो बहुत बहुत भोगते हैं, जिनके पास भोगने को अपार होता है, वो भी फिर मरते हैं तनाव में, डिप्रेशन में, हार्ट अटैक में, कई तरह की बीमारियों से मरते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए तो सब है, यहाँ मन के लिए कुछ नहीं है। मन को समझा नहीं उन्होंने। तो जीवन को ऐसे मत देखो कि बस सब कुछ चुपचाप शांति से बीत जाए, कोई संघर्ष ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि हम यही खोजते हैं, हम कंफर्ट खोजते हैं, हम आराम खोजते हैं। लेकिन वो जीवन कैसा होगा जिसमें कोई चुनौती नहीं, बस आप पड़े हो, आराम से खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, भोगने को मिल रहा है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। उससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? कोई चुनौती नहीं। मजबूती तो आती है चुनौती से, सामना करने से। न बल है, न तेज है, कुछ नहीं। तो ऐसा जीवन नरक के समान होता है। तो ऐसे जीवन की कामना से बचो और संघर्ष में उतरो, चुनौतियां स्वीकारो, आगे बढ़ो, अपनी कमजोरियों को तोड़ो, अपनी निर्भरताओं को हटाओ और सिर्फ भोगने में जीवन मत बर्बाद करो। जिस जीवन का मूल्य अनमोल है, हीरे जैसा अनमोल है, वो उसको कौड़ियों के पीछे मत बर्बाद करो। जिसके पीछे भाग रहे हो, समय गंवा रहे हो, उसकी कीमत तो देख लो, उसकी हैसियत तो देख लो कि वो किस लायक है। बाजार में पत्थर बिक रहे हैं और कोई दिन रात मेहनत कर रहा है कि जाकर के पत्थर खरीदने हैं 200 रुपये किलो। उसे पता ही नहीं कि शहर के बाहर कच्चे रास्ते बहुत हैं, वहाँ पत्थर ही पत्थर हैं। जिन चीज़ों के लिए तुम बहुत कीमत चुकाते हो, उनका क्या सचमुच कोई मूल्य है?
या बस दिखाने के लिए, लेकिन उसके पीछे आप अपने जीवन को नर्क कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मत करिए, अन्यथा बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। अब पछताए होत की जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यही गीत गाने पड़ेंगे।